आज की इस प्रेस वार्ता में मैं सबसे पहले तो अपर समाहर्ता, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुगण, आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा। और आज एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है जिस संदर्भ में ये आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता बुलाई है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी कृषि मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार यहाँ जो कृषि विभाग है और राजस्व विभाग है उनके संयुक्त तत्वावधान में जो फार्मर रजिस्ट्री निर्माण का कार्य चल रहा है और जितने भी हमारे प्रधानमंत्री के किसान सम्मान निधि योजना से आच्छादित लाभुक है, सबका जो एक यूनिक फार्मर आईडी बनाने का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। और इसके तहत जो भी राज्य जो उसमें उल्लेखनीय प्रगति कर रहे हैं उसके उसके संदर्भ में स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस भी सरकार के द्वारा दिया जाना है। और इसमें लगभग अगर 50% का हम लोग आंकड़ा पार करते हैं तो 200 करोड़ की लगभग राशि है जो कि बिहार सरकार को या राज्य सरकार को उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसी दिशा में हम लोग ये लगातार अभी ये तीसरा चरण है हम लोग का, जो अभियान पूर्वक हम लोग 2 फरवरी से 6 फरवरी के बीच में जितने भी हमारे सम्मानित जो किसान बंधु हैं, बहनें हैं, सभी से अनुरोध करते हैं कि आप लोग जल्द से जल्द अपना फार्मर रजिस्ट्री का काम जरूर अवश्य करा लें। और इसके लिए अभी लगातार हम लोग दैनिक समीक्षा बैठक कर रहे हैं। कल देर रात तक भी हम लोगों ने इसकी समीक्षा की सभी राजस्व कर्मचारियों को और सभी कृषि समन्वयकों को, और जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर हैं उसके प्रतिनिधिगण और जो भी वहां पर सीएससी के वीएलईज हैं उनको भी वीसी के माध्यम से जोड़ा और स्पष्ट उनको बता दिया गया है कि ये अभी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसको बेहतर तरीके से क्रियान्वित करना सबकी जिम्मेदारी है। लगभग हमारे 2,46,000 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से आच्छादित लाभुक हैं। तो इनका जो मूल जमाबंदी आधार कार्ड और अपना मोबाइल नंबर के साथ जो अपने निकटतम सीएससी में जा सकते हैं, या जो भी आपके किसान सलाहकार हैं, कृषि समन्वयक हैं कृषि विभाग के, या राजस्व कर्मचारी हैं, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और इन सबको जो लॉगिन आईडी उपलब्ध कराए गए हैं, अभी लगभग 313 हमारे लॉगिन आईडी सक्रिय हैं और इसके माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री का कार्य चल रहा है। शुरुआती दौर में कुछ कुछ जो तकनीकी समस्याएं थी उनका भी निदान किया गया है, क्योंकि इसको मुख्य सचिव सर के द्वारा ही नियमित इसकी समीक्षा की जा रही है। तो जो भी परेशानियां या जो तकनीकी कठिनाइयां हम लोग को फील्ड में जिसका सामना करना पड़ा है, उसके संदर्भ में सर के द्वारा भारत सरकार से और जो भी तकनीकी जो एजेंसियां हैं उनसे संपर्क करके उसमें आवश्यक सुधार किए गए हैं, संशोधन किए गए हैं, जिससे काफी हद तक जो सर्वर की समस्या थी या फिर जो फेस आईडी के माध्यम से उसमें केवाईसी की जो कुछ कुछ समस्या थी उस पे नियंत्रण पाया गया है। और अभी मैं समझता हूं कि अधिकांश जो भी इश्यूज थे उनको रिजॉल्व कर लिया गया है और निश्चित तौर पर अब हमारे जो किसान भाई बंधु बहनें सब जाएंगे अगर, तो वहां पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी हम लोगों ने जिला स्तर पर एक कंट्रोल रूम बनाया है जो कि लगातार सभी हमारे जो सीएससीज हैं और जो भी हमारे कृषि समन्वय कर्मचारी हैं उनसे संपर्क में रहेंगे, और हमारे अंचल से भी इसको मॉनिटर किया जा रहा है। जो हमारे वरीय नोडल पदाधिकारी हैं हर प्रखंड में, जो यहाँ डिप्टी कलेक्टर रैंक के सीनियर पदाधिकारी हैं, वो भी कैंप करके अपने प्रखंडों में इसकी समीक्षा कर रहे हैं और साथ में क्षेत्र भ्रमण करके इसको यहाँ पे प्रयास करेंगे। छोड़ दीजिए ना अभी से, तो उसको प्रयास करेंगे कि वहां पे इसमें जो आवश्यक प्रगति है वो उसमें आए, और साथ में जो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको भी हम लोग पुरस्कृत कर रहे हैं, सम्मानित करेंगे। और जो अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं, जो संतोषजनक नहीं है या जो कार्यों में शिथिलता बरत रहे हैं या किसी भी प्रकार की अगर और अनियमितता की शिकायत आएगी तो उन पर हम लोग कठोरतम कार्रवाई भी करेंगे। कल ही हम लोग की जो बैठक थी उसके क्रम में 2 ऐसे कृषि समन्वयकों की हम लोग को सूचना प्राप्त हुई जो कि सबसे पहले तो बिना किसी पूर्व सूचना के बैठक से गायब रहे, और साथ में उनका जो कार्य था उसकी भी प्रगति बहुत ही निराशाजनक थी। सिर्फ 14 या 15% हम लोग का जो कार्य है संपन्न हुआ था। उनका तो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर उन पे अनुशासनिक कार्रवाई भी कर रहे हैं, उनको तत्काल प्रभाव से अभी सस्पेंड कर दिया गया। और सिमिलरली अगर हमारे कोई भी सीएससी के वीएलईज हो, चाहे राजस्व कर्मचारी हो, कोई भी अगर कर्मी इसमें लापरवाही करेगा किसी भी स्तर पर, तो उसमें कठोर अनुशासनिक कार्रवाई है वो भी की जाएगी। और साथ ही साथ अब हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि पूरी टीम को मोबिलाइज करके
सबसे महत्वपूर्ण जो इसका मैं समझता हूं कि इसका एस्पेक्ट है वो है व्यापक प्रचार प्रसार, और इसलिए आज हम लोग ने ये प्रेस वार्ता रखी है ताकि आप सभी के माध्यम से इसकी जो जानकारी है सभी आम जनमानस तक पहुंच जाए। वैसे तो बहुत लोगों को इसकी जानकारी है, लेकिन हम आप सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जिला स्तर से ये हम लोग के बिल्कुल सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। और यदि किसी भी जो हमारे फार्मर्स हैं उनको कोई भी कठिनाई हो तो उसको अंचल स्तर पर भी उसकी सूचना दे सकते हैं। जिला कृषि पदाधिकारी भी है कृषि कार्यालय में, अपर समाहर्ता के कार्यालय में, या जो हमारे अनुमंडल पदाधिकारी डीसीएलआर, आप किसी भी स्तर पर अगर उसको करेंगे उसको टॉप प्रायोरिटी पे हम लोग उसको उसका रेजोल्यूशन कराने का प्रयास करेंगे। और जहां पर भी कोई तकनीकी समस्या होगी तो हम लोग राज्य टीम से भी लगातार कोऑर्डिनेट करेंगे, वहां के भी तकनीकी पदाधिकारियों से हम संपर्क में हैं। तो मेरा यही अनुरोध होगा, क्योंकि ये फार्मर रजिस्ट्री बनने से एक तो राज्य सरकार को बहुत सारा आर्थिक लाभ भी है, उससे जो स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस की राशि मिलनी है, और जो किसानों के लिए जो विभिन्न प्रकार की योजना है, किसान सम्मान निधि योजना है, केसीसी सहायता अनुदान, फसल नुकसान, तो बहुत सारी योजनाओं का लाभ जो है वो फार्मर आईडी से उसका लिंक करने का प्रस्ताव है। और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे जिले में भी हम लोग देखते हैं कि कितना कृषि विभाग के द्वारा कितनी सारी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जाती हैं, जो उसमें बहुत सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, बहुत सारी जो हमारी राज्य सरकार की स्कीम्स होती हैं। तो एक बार ये फार्मर आईडी क्रिएट हो जाएगा तो एक यूनिक आइडेंटिफायर रहेगा, जो कि वो हो सकता है इसको आगे प्रोक्योरमेंट से भी लिंक कर लिया जाए, जो पैडी प्रोक्योरमेंट होता है, वीट प्रोक्योरमेंट होता है। तो ये बहुत ही एक अच्छी पहल है, और इससे जो डुप्लीकेशन है उससे भी निजात मिलेगा, और जो जेन्युइन फार्मर्स हैं उनको सही तरीके से लाभ मिले। आप लोगों ने देखा अभी साइक्लोन मोन्था आया था, तो बहुत सारी हमारे जो किसान थे उनकी जो फसलें नष्ट हुई, तो उसको भी हम लोगों ने जो नियमित समीक्षा करके वहां पे उसके लिए भी प्रयास करके उसका जो भेजा था हम लोगों ने प्रस्ताव, और उसी के आलोक में अब उसके आवेदन आए, उसका डिस्पोजल होगा, तो उसमें भी कृषि इनपुट अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। फसल सहायता योजना है वो भी जो सहकारिता विभाग के माध्यम से चलाई जाती है, पैडी प्रोक्योरमेंट है, साथ में जो बीज वितरण का कार्यक्रम होता है, फर्टिलाइजर वितरण का कार्यक्रम होता है। तो जब एक बार एक इसका डेटा जो संग्रहित होगा, संकलित होगा सेंट्रलाइज तरीके से, तो सरकार को भी उसमें नीतिगत निर्णय लेने में भी आसानी होगी। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारे जो जिले में और राज्य में बहुत सारे जो मेजोरिटी, मैं कहूंगा बहुत सारे भी नहीं, 90% से अधिक लघु और सीमांत किसान हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम अपनी भूमि है, और उसमें बहुत सारे जो है जो बटाई पर खेती करते हैं। बहुत सारी हमारी जमीन है जिसका भी बंटवारा नहीं हुआ, जो संयुक्त खाते की जमीन है, और अभी तक वो वंशावली के आधार पे जो किसान सम्मान निधि की योजना का लाभ तो मिला, लेकिन अभी तक वो जो जमाबंदी है उसमें बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया। तो उसको भी हम लोगों ने राजस्व महाअभियान में बहुत अच्छा कार्य हम लोगों की टीम के द्वारा किया गया था, और बहुत सारे आवेदन हम लोगों ने उसमें प्राप्त भी किए। अब हम लोगों ने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि इसको कैंप मोड में सभी इस प्रकार के आवेदनों को त्वरित गति से इसका निष्पादन करें, म्यूटेशन करें, उसका परिमार्जन करें, और जहां पर भी परिमार्जन की आवश्यकता है, और जहां पर भी नाम सुधार की बात है, चाहे वो आधार कार्ड और हमारी जमाबंदी में कई जगह जो नाम में डिफरेंस है, तो उसके लिए भी जो हमारे आधार की एजेंसीज हैं उन सबको भी हम लोगों ने सूचित कर दिया है। तो वहां से भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। जो भी फार्मर रजिस्ट्री प्रोजेक्ट से जुड़ी कोई भी समस्या हो, हर एक कार्यालय को बिल्कुल हम लोगों ने इसके लिए साउंड आउट कर दिया है कि इसको सर्वोच्च प्राथमिकता पे देते हो, और इसलिए इसकी मॉनिटरिंग भी चीफ सेक्रेटरी सर खुद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की भी आवश्यकता है। राजस्व विभाग और कृषि विभाग की तो प्रमुख भूमिका है ही, लेकिन ग्रामीण स्तर पर जो भी हमारे जैसे पंचायत सचिव है, आवास सहायक है, पीआरएस, हर एक कर्मी को हम लोग इसमें एंगेज कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं, और इसके लिए हमारे वरीय नोडल पदाधिकारी जो है वो ब्लॉक्स में जाके समीक्षा करेंगे, और इसकी हम लोग भी दैनिक समीक्षा करेंगे लेट इवनिंग जब हम लोग का दिन समाप्त होगा। तो आपके माध्यम से मैं यही चाहूंगा कि ये जो किसानों के हित में एक बहुत अच्छा एक कदम उठाया जा रहा है, इसकी दिशा में अच्छा प्रचार प्रसार हो, और हमारे सभी किसान भाई बंधु बहने सब लोग आए, बढ़ चढ़कर आप लोग अपना फार्मर रजिस्ट्री का कार्य कराएं, और कहीं भी कोई कठिनाई हो, कोई तकनीकी समस्या हो, या कहीं किसी कर्मी से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा हो, उसकी सूचना हमें अवश्य दीजिए, हम लोग उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।